नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आज हम बात करेंगे डाबर के बारे में। डाबर का आज क्वार्टरली रिजल्ट आया है और वो अनुमान के हिसाब से मुताबिक सही नहीं आया है, थोड़ा सा डाउन है, विच इज़ द रीज़न वाई आज हमारा जो स्टॉक है वो भी नीचे है, 8% करीब नीचे है। क्वार्टरली अपडेट सिग्नल्स रेवेन्यू डिक्लाइन, तो बेसिकली रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, बिकॉज ऑफ विच ये स्टॉक गिरा है आज। तो हमने इसकी बीएससी से इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो भी हमने पुलअप किया और उसके अंदर ये बता रहा है कि जो रीज़न है जो डिक्लाइन हुआ है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हैवी रेन्स एंड फ्लड्स अक्रॉस पार्ट्स ऑफ कंट्री, बिकॉज ऑफ विच उनके हिसाब से ये कहता है इनके जो बिवरेजेस हैं, जो बिवरेज कैटेगरी है वो डिक्लाइन हुई है और उसी वजह से सेल इनकी डाउन आई है। अच्छा, इसका एक और बट इन्होंने एक बड़ा इम्पोर्टेंट हाईलाइट करा है इसमें कि जो इनका on account of this correction the company is expected to post a mid single digit decline in consolidation revenue for the quarter. While the correction has happened in India business, the international business is expected to register double digit constant currency growth in top line. So जो इनका फॉरेन इनका बिजनेस है उसमें इन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ ली है, लेकिन इंडिया बिजनेस में इन्होंने डिक्लाइन लिया है, बिकॉज ऑफ विच जैसे ही इन्होंने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स को अनाउंस किया दी स्टॉक इज डिक्लाइन। मोर ओवर एक और खबर चल रही है आज वॉर की, जो इजराइल और ईरान की वॉर है, बिकॉज ऑफ दैट नेगेटिव सेंटिमेंट्स हमारे बने हुए हैं अभी। खैर कोई बात नहीं, लेट्स व्हाट वील डू इज़ कि हम इसका एक बार फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं स्टॉक का। देखिए, जो निवेशक हैं जो ऑलरेडी निवेश करके बैठे हैं वो कंटिन्यू रखें अपने निवेश को, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है, और अगर उसके हिसाब से अगर हम देखें जो स्टॉक पी है वो है 56.1। अगर हम इसका स्टैंडर्ड अगर इंडस्ट्री का पी देखेंगे वो है 49, सो ज़रा सा ज़्यादा है इंडस्ट्री पीस के कंपैरेटिवली। ROCE इज़ 22.3% और ROE इज़ 19.2%। जैसे हमें पता है अगर ROE और ROCE दोनों अगर 50% से ऊपर हैं स्टॉक इज़ गुड, मतलब उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लेज परसेंटेज इनकी 0% है और रिजर्व इनके मतलब इनके पास इनका कोई कर्जा नहीं है, और जो रिजर्व है 9,689 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ इनकी अगर 3 साल की देखें तो 9.06% है, 5 ईयर्स की 7.81% है। सेल्स की बात करें तो थोड़ा सा सेल्स डिप है। आगे देखते हैं सेल्स को, हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि इनका ट्रेंडिंग क्या रहा है। अगर इस स्टॉक को हम अगर 50 डेज DMA से देखें तो ये 50 डेज जो एवरेज DMA है 50 डेज DMA से ड्रॉप हो गया स्टॉक। तो जैसे हमें पता है कि अगर स्टॉक 50 डेज DMA के नीचे हो गया है तो दैट इज़ नॉट द राइट स्टॉक टू बाय एज ऑफ नाउ। तो अगर आप फ्रेश इन्वेस्टर हैं तो कृपया करके इस स्टॉक से दूर रहिए। अगर आप ऑलरेडी निवेशक हैं और आपने पैसा लगाया हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाबर जब हम नहीं थे तब था और हम जब नहीं होंगे तब भी होगा वो, तो वो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिटर्न देगा आपको, कंसिस्टेंटली देगा, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है निवेश करने का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए भी, जब तक ये 50 डेज DMA के ऊपर नहीं जाता। अगर इनकी से क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे, जैसे अभी करंटली आया है इनका क्वार्टरली रिजल्ट, उससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ये ग्रो कर रहे हैं अपना एज फार एज एक्सपेंसेस वर्सेस सेल्स। तो इनका जो खर्चा है वो
अगर हम सेल से कंपेयर करें तो इनका कंसिस्टेंट ग्रोथ है इसके ऊपर। उसके अलावा अगर हम इनकी बैलेंस शीट को देखें, बैलेंस शीट में इनके रिजर्व्स जो हैं कंसेक्यूटिवली बढ़ रहे हैं कंपनी के, तो विच शोज कि ये कंसिस्टेंटली अपना ग्रोथ ले रहे हैं। ये जो CWIP ये जो चीज़ है, ये बेसिकली CWIP होता है कि क्या कंपनी फ्यूचर बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट कर रही है। इससे कंपनी का जो आगे का फोरकास्ट है, जो विजन है, वो क्लियर होता है। तो देखिए आप अगर इसके कंसिस्टेंट इनकी इन्वेस्टमेंट्स देखिए तो कंसिस्टेंटली दे आर इन्वेस्टिंग फॉर देयर फ्यूचर ग्रोथ एज वेल। तो दे डू हैव अ विजन इन प्लेस। उसके अलावा अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी में कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। शेयर होल्डर पैटर्न में इसमें देखें तो जैसे हमें पता है कि 35% अगर प्रोमोटर का स्टेक है या उसके ऊपर है तो कंपनी कांस्टेंट रहेगी, स्टेबल रहेगी, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर 35% से ऊपर स्टेक है शेयर होल्डर का, ये दर्शाता है कि जो स्टेक होल्डर हैं उनको अपनी कंपनी पे विश्वास है, इसलिए वो अपना स्टेक उन्होंने कंटिन्यूसली रखा हुआ, वो बेच नहीं रहे हैं। तो अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर इनका 66% है स्टेक, इसमें ना कम हुआ है। इनफैक्ट पहले से 1-2% कम हुआ, बट इतना मेजर कम नहीं हुआ है, कंसिस्टेंट है विद देयर स्टेक्स। FIIs ने अपनी जो स्टेक है वो 15.82 से 14.99 करी है, कम जरा सी कम करी है। DIIs ने बढ़ाई है अपनी स्टेक, सरकार ने अपनी स्टेक को वही रखा है कंसिस्टेंट। और इसमें जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि इसमें जो पब्लिक की डीलिंग है, पब्लिक है जो हमारे जैसे रिटेल निवेशक हैं, वो सिर्फ 5.26%, मतलब 5% पे ही है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका जो रिटेल इन्वेस्टर है किसी कंपनी में, अगर वो 24% से नीचे है, उसका मतलब है कि स्टॉक विल बी डूइंग वेल। अगर ज़्यादा उसमें रिटेलर हो जाता है तो उसमें वो स्टॉक इनकंसिस्टेंट हो जाता है ऑपरेशनल वाइज। तो ये बात अच्छी लगी मुझे इसकी। अगर हम इसके ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस को देखें, सेल्स ग्रोथ ठीक है, कंसिस्टेंट है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है वो ये कि लास्ट 10 ईयर्स में इन्होंने सिर्फ 6% ग्रोथ दिया है और 5 ईयर्स में इन्होंने 8% ग्रोथ दिया है। तो जो इनका ग्रोथ पैटर्न है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। या तो इनको न्यू किसी प्रोडक्ट में जाना चाहिए, कोई ऐसा नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, या इनको ऐसा करना चाहिए कि जो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें कुछ चेंजेस लाएं। क्योंकि इनकी जो सेल्स ग्रोथ है वो काफ़ी कंसिस्टेंट है लेकिन काफ़ी नीचे स्तर पे है। तो इनको सेल्स में अपना थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर सेल्स ग्रोथ इनकी सही नहीं है तो इवेंचुअली एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमको वो रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर हम चार्ट्स को रिव्यू करते हैं तो हमारा जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो लॉन्ग रन के लिए होना चाहिए, वो लॉन्ग टाइम फ्रेम होना चाहिए, मंथली, ईयरली। तो हमने इसका रिव्यू करा है मंथली। मंथली में अगर आप देखेंगे तो कैंडल स्टिक जो पैटर्न दिखा रहा है कंसिस्टेंटली वो अप की तरफ है। इसने जो एक्चुअली में अगर मार्च 2024 में इसने अप ट्रेंड अच्छा पुल अप किया और उसके बाद कंसिस्टेंटली अगस्त में इसकी कैंडल छोटी बननी शुरू हो गई। अगस्त में ये ट्रेंडिंग इसकी नीचे की तरफ आने लग गई है और सितंबर में भी ये स्टॉक नीचे रहा और अक्टूबर में भी अब ये नीचे की तरफ इसकी ट्रेंडिंग जा रही है। अगर इसी लिहाज से अगर हम इसका डेली ट्रेंड चेक करेंगे तो डेली ट्रेंड में देखिए आप, डेली ट्रेंड में लगातार ये स्टॉक नीचे की तरफ ही जा रहा है। क्योंकि इसके रीजंस हैं और रीजंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो प्राइमरीली रीज़न जो मुझे लगता है इसमें कंपनी का सेल्स है, सेल्स हैज़ गॉन डाउन बिकॉज ऑफ विच दिस इज़ हैपनिंग। तो
अगर कंपनी को कुछ रिफॉर्म्स करने होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें चेंजेस लाने होंगे जिसकी वजह से इनकी अगर सेल्स अप होंगी तभी चीज़ें अच्छी होंगी। तो ये था मेरा एनालिसिस इस स्टॉक को लेके। आप बताइए कि आपको ये एनालिसिस कैसे लगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा, और कोई फीडबैक होगा तो वो भी प्लीज़ दीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे, बाय।